नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइड पर। आज हम आपके लिए एक बेहद ख़ास और अद्भुत किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब एखार्ट टोले द्वारा लिखी गई है और यह हमें वर्तमान क्षण की महत्ता और उसमें जीने के असली अर्थ को समझाने की कोशिश करती है। यह किताब आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है अगर आप इसके संदेशों को सही मायने में समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह किताब हमें क्या सिखाती है। द पावर ऑफ नाउ की शुरुआत एखार्ट टोले के जीवन के अनुभवों से होती है, जहां उन्होंने बहुत गहरे अवसाद, डिप्रेशन का सामना किया। एक दिन अचानक उन्हें एक गहरा एहसास हुआ जिसने उनकी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि असली शांति और सुख सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारा मन हमेशा अतीत, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर में उलझा रहता है, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में ही होता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि हमें अपने विचारों से ऊपर उठकर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। टोल का मानना है कि हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत की बातों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए दुख और तनाव का कारण बनते हैं। उन्होंने इस स्थिति को पेन बॉडी कहा है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी नकारात्मक सोच और भावनाएं हमें घेर लेती हैं और हम दुखी हो जाते हैं। वर्तमान में जीने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। चाहे हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमें हर पल पूरी तरह से उस काम में उपस्थित रहना चाहिए। एखार्ट टोल बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने के लिए हमें अपने ईगो यानी अहंकार से ऊपर उठना होगा। अहंकार, ईगो, हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचने या अतीत की बातों में उलझाए रखता है। जब हम अपने अहंकार से जुड़ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और स्थिति से अलग नहीं हो सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हम इससे कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची खुशी और शांति को पाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा जो शाश्वत और असीमित है। टोले यह भी कहते हैं कि जीवन की असली चुनौती है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें। उन्होंने इसके लिए एक आसान तरीका बताया है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखें। उसे जज मत करें, बस उसे आने दें और जाने दें। यह तरीका हमारे मन को शांत करता है और हमें वर्तमान क्षण में ले आता है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है स्वीकार्यता, यानी एक्सेप्टेंस। टोले कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी भी स्थिति को बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। टोले ये भी बताते हैं कि हर मुश्किल परिस्थिति में एक सीख छुपी होती है। हमें उस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखना चाहिए। हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए और न ही उनसे प्रभावित होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही असली आध्यात्मिकता है। जब हम अपने मन की सभी चिंताओं और विचारों को छोड़कर वर्तमान में रहते हैं, तब हम भगवान के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। इस किताब का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि वर्तमान क्षण ही हमारी असली शक्ति है। अगर हम इस शक्ति को पहचान लें और वर्तमान में जीना शुरू कर दें, तो हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ नाउ की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती वर्तमान में है और सच्ची शांति और खुशी पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइडर्स को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी ज़िंदगी में वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाएं और खुशहाल जीवन जिएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए खुद को सशक्त बनाते रहें और वर्तमान में जीना सीखें।